बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है और हमारे लेक्चर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलें इसे शुरू करते हैं। हमें कहता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी नाली होती है, एंड सम हेल्पर ऑर्गन, और इसके साथ कुछ हेल्पर ऑर्गन जो इसके साथ इसकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि खुराक को डाइजेस्ट कर सकें, वो भी मौजूद होते हैं। कहते हैं ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है, ये लॉन्ग ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। एलिमेंट्री कैनाल को मजीद क्या कहते हैं? कहता है स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये नाली मुंह से शुरू होती है एंड एंड्स एट द एनस, और कहां पर खत्म होती है बच्चों? एनस पर खत्म होती है। एनस अब कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके जरिए ह्यूमन बीइंग फीसेस खारिज करते हैं, उसे हम एनस का नाम देते हैं। आगे में कहता है ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा खारिज करती हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज होते हैं। कहते हैं ये सारी चीजें सेंड जूसेस टू द एलिमेंट्री कैनाल, ये जूस जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल को भेजते हैं, एंड हेल्प इन डाइजेशन, और ये किस चीज में मदद करते हैं? और ये उनकी हाजमे में खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन लेक्चर है, मेन टॉपिक है हमारा, वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी किसे कहते हैं? कहता है स्पेस बिहाइंड द माउथ, जो मुंह के पीछे जगह शुरू होती है उस जगह को हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का नाम देते हैं। कहता है कंटेन टेस्ट बड ऑन द टंग। कहता है ये जो टेस्ट बड होते हैं ये ज़बान पर मौजूद होते हैं। किस लिए टेस्ट बड मौजूद होते हैं? फॉर फूड टेस्ट, ताकि खुराक को टेस्ट कर सकें भाई, कि खुराक कोई ख़राब तो नहीं है। अगर खुराक होगी तो हमारी टंग उसे रिजेक्ट कर देगी, अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, सही होगी, तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। आगे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन किसे कहते हैं? कहता है बिगिंस इन ओरल कैविटी। ये जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है ओरल कैविटी में ये शुरू होती है। कहता है टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है कि हमारे जो दांत होते हैं ये खुराक को कट कर देते हैं एंड ग्राइंड इनटू स्मॉलर पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं ये बड़े टुकड़ों पर काम नहीं कर सकते, इसलिए मैकेनिकल डाइजेशन में खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, ताकि एंजाइम इजीली इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है केमिकल डाइजेशन। कहता है केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 ग्लैंड। कार्बोहाइड्रेट की जो केमिकल डाइजेशन होती है ये 3 ग्लैंड्स के जरिए की जाती है। पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, कहते हैं 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, ये सलेवरी ग्लैंड के 3 जोड़े होते हैं। अटैच विद द ओरल कैविटी, ये 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड किस चीज के साथ जुड़ी होती हैं? ओरल कैविटी के साथ जुड़ी होती हैं। पहले नंबर पर बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज सलाइवा। ये पूछा जाता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? कहता है मिक्सचर ऑफ वाटर, ये पानी का मिक्सचर होता है। म्यूकस, म्यूकस कहते हैं जो चिपकने वाला मादा होता है। म्यूकस का एक बच्चों क्या होता है? मिक्सचर होता है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसके अंदर खुराक हजम करने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? इनका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब जो वाटर और म्यूकस होते हैं इनका क्या काम होता है सलाइवा के अंदर? कहता है वाटर और म्यूकस जो होते हैं इनका काम मॉइस्चर द फूड, कहता है खुराक को गीला करना होता है, खुराक को नमी देना होता है। नेक्स्ट कहते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज होता है इसका क्या होता है? क्या काम होता है? कहता है ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज, ये स्टार्च को, स्टार्च का मतलब होता है ये बड़े यूनिट्स को किस चीज में तब्दील कर देता है? छोटे छोटे यूनिट्स में तब्दील कर देता है, ताकि खुराक आसानी से हजम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होता है ओरल कैविटी में स्वेलविंग का। स्वेलविंग का मतलब होता है खुराक को निगलना। कहता है आफ्टर द केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के बाद द फूड मास इन ओरल कैविटी, जो खुराक का टुकड़ा होता है ओरल कैविटी में मौजूद होता है, स्वेल्ड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स, कहता है निगलने के जरिए इसे फेरेंक्स में धकेला जाता है। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? स्वेलविंग का नाम देते हैं। फेरेंक्स क्या होता है? कहता है फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। हवा और खुराक के लिए फेरेंक्स जो होता है ये एक मुश्तरका रास्ता होता है जो मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो हमारे पास है, कहता है टंग मूव्स द बोलस टू बैक ऑफ ओरल कैविटी। टंग जो होती है, जबान जो होती है, बोलस का मतलब जो खुराक का गोल टुकड़ा होता है उसे ओरल कैविटी के पीछे की तरफ धकेल देती है। कहता है स्वेल्ड फूड इंटर द फेरेंक्स, जो खुराक हम निगलते हैं वो कहाँ दाखिल हो जाती है? वो फेरेंक्स में दाखिल हो जाती है। ये हमारे पास ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जरूर बनानी है, अगर नहीं बनाएंगे तो हाफ नंबर मिलेंगे। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर उसकी डायग्राम है तो डायग्राम नेसेसरी जरूर बनानी होती है। अच्छा, इस पर कौन कौन सी चीजें हम ये देखेंगे। पहले नंबर पर कहता है, पहले नंबर पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है
नेजल कैविटी, नाक की जो नाली है हम इसे नाम देते हैं नेजल कैविटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट कहता है ये आप लोग देख रहे हैं गोल गोल जो है, इस गोल टुकड़े को हम क्या नाम देते हैं, ओरल कैविटी के जो पीछे धकेला जा रहा है इसे हम नाम देते हैं, गोल टुकड़े को बोलस का नाम देते हैं। कहते हैं ये कौन सी चीज होती है, ये हमारे पास टंग होती है, और ये कौन सी, ये वाले जो हिस्सा है यहाँ पर ये टंग होती है। ये कौन सा हिस्सा होता है बच्चों, ये फेरिंक्स होता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक का होता है। नेक्स्ट ये कौन सा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्लोटिस है। और ये किस चीज की नाली है, ट्रैकिया की नाली है। ट्रैकिया कहते हैं सांस की नाली है, यहाँ से सांस गुजरती है। ये कौन सी चीज है, कहता है पैलेट। पैलेट कहते हैं तालू, यानी कि जो रूफ होती है ऊपर उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉफ्ट पैलेट का नाम देते हैं, तालू का नाम देते हैं। और ये कौन सी चीज होती है, कहता है ये एपिग्लोटिस होती है। कौन सी चीज होती है बच्चों, ये एपिग्लोटिस होती है। ये ओरल कैविटी के डायग्राम है, ये लेबल की गई है। इस डायग्राम को आप बच्चों ने लाजमी बनाना है। अगर आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक की वर्डिंग होती है ताकि आपके नंबर बिल्कुल डिडक्ट ना हो। अगर आप चाहें तो यही नोट लेक्चर जो हैं आप आसानी से इनके नोट बना सकते हैं, या बोर्ड में आप ये सेम लिखेंगे, आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं डिडक्ट होंगे, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।